तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिट हूँ। तो कैसे नहीं प्यारी सिक्योरिटी यूट्यूब फैमिली, आज भी मैं आ गई हूँ पाइपलाइन ट्रैक, और जिसे डुंगा गली भी कहते हैं और अयूबिया नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन बातें करने से पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें एहतियाती और सारे लीव वगैरह दिखा दूँगी, यहाँ पे जो चीज़ें हैं और चीज़ें जो हमने नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं पौधे और लीव्स आ जाते हैं, तो जो कि यहाँ पाइपलाइन ट्रैक में हैं। और ये पौधे इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, छोटे छोटे से, कुछ बड़े बड़े से, कुछ दरख्त हैं। और यहाँ पे कुछ एहतियाती चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो मौसम पहले आप देखें, इतना खूबसूरत है, बादल इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। और ये है जी कुछ एहतियाती चीज़ें। पहले तो चिल्ड्रन के लिए 10 रुपीज़, एडल्ट के लिए 20 रुपीज़ और फॉरेनर जो हैं उनके लिए 500 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें नहीं करनी है वो हैं, सबसे पहले कि आपने लिटरिंग नहीं करनी है, कूड़ा नहीं फेंकना, आपने पेट्स नहीं मतलब कि देखने और उनको करना नहीं है, और प्यार नहीं करना, और साथ में आपने कूड़ा नहीं फेंकना। और ये कुछ वैसे जानवर हैं जिनको आपने यहाँ पे जो हैं जानवर, ठीक है, और जिनको आपने देखना नहीं है, वरना तो वो आपके पीछे पीछे आके तो आपको फिर हमला करने की ज़रूरत होती है, वो आपको हमला कर सकते हैं। तो इसलिए आपको एक स्टिक की ज़रूरत होती है, ताकि अगर वो आए भी तो आप अपनी एहतियात कर सकें। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हमने नहीं करनी, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने पेट को हाथ नहीं लगाना, ना ही उन्हें खाना खिलाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जंगली हयात हैं, ठीक है। और आपने पेट को खाना नहीं खिलाना, आपने कूड़ा नहीं फेंकना, और साथ में आपने मोटरसाइकिल नहीं लेके आनी, आपने माचिस नहीं चलानी, कुछ आग वाला काम नहीं करना, यहाँ पे आपने खाना नहीं पकाना, ठीक है। और यहाँ पे आपने कैंपिंग नहीं करनी है, क्योंकि जगह भी बहुत थोड़ी है और हो भी नहीं सकती है कैंपिंग, ठीक है। आपने किसी चीज़ की आग वगैरह बिल्कुल नहीं चलानी है। तो ये है जी कुछ कुछ चीज़ें, और बाकी अगर आप जाएंगे तो वो भी बहुत सारी लिखी हुई हैं, मुझे अभी याद नहीं है, पर या और यहाँ पे मौसम के साथ साथ आप माउंटेन भी देखें, इतने प्यारे प्यारे ऊंचे ऊंचे हैं, अल्लाह की कुदरत। तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बातें बता दूँ, इन्फॉर्मेशनल। वो ये हैं कि जो पाइपलाइन ट्रैक है वो डुंगा गली में है, और डुंगा गली जो है वो है अयूबिया में, ठीक है। तो इस चीज़ को क्रिएट किया था, पाइपलाइन ट्रैक को क्रिएट किया था ब्रिटिश के टाइम पे, ब्रिटिश के लोगों ने। और हम इसे पाइपलाइन ट्रैक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो नीचे आप ट्रैक अभी पाइप आप देख सकते हैं ना। पहले मैं आपको ये शॉप का बता दूं। शॉप जो है ये यहाँ पे अगर आपने जाना हो कहीं, मतलब कि दूर जाना हो और आपके पास खाना ना हो, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमारे पास पहले ही बहुत ज़्यादा खाना था, तो इसलिए हमने लिया नहीं। तो हाँ, ये जो नीचे एक पाइप लगी होती है, उससे जो पानी जा रहा होता है वो अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहा होता है, इसलिए इसे पाइपलाइन ट्रैक कहते हैं। अभी ये पाइप आएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो हाँ, और ये जो डिस्टेंस डुंगा गली से नथिया गली का है, नथिया गली से डुंगा गली का जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर का है, और डिस्टेंस डुंगा गली से मरी का वो 30 किलोमीटर का है, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशनल बातें हैं। आप इसे अयूबिया नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, अयूबिया, हाँ, ठीक है। और पाइपलाइन ट्रैक जो आपने कहना कह सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ आपने जंगली जानवर से, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि उनसे बचना है आपने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं, बहुत सारे तो नहीं, जो बोट पे सारे थे वो हैं जंगली जानवर, कुछ इंसेक्ट और कुछ जंगली जानवर, कुछ जंगली हयात, तो वो भी हैं यहाँ पे, उनसे आपने बचना है। अगर आपको इस तरह की कोई जानवर की आवाज़ आए तो उस जानवर को, अगर आप नज़र भी आ गया ना आपको वो जानवर, तो आपने उसे देखना नहीं है, वरना तो जब वो आप देखते हैं ना, तो आप दोनों जब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो वो फिर ना होता क्या है कि जो जानवर होता है वो ज़्यादा कुछ भूखा हो जाता है, और फिर वो शिकार पे आ जाता है, आपके शिकार पे आ जाता है। तो इसलिए आपने ना बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है जंगली जानवर से, इसलिए आप अपने पास एक स्टिक रखें ताकि आप महफूज रहें। या तो यहाँ पे बस अब हम ट्रैक कर रहे हैं, और ये मुझे पहली दफ़ा मैं यहाँ पे आई हूँ, और मुझे इसके नज़ारे इतने अच्छे लगे, मतलब कि अल्लाह की कुदरत दिए। ब्रिटिश के लोगों ने तो कमाल कर दिए भाई, ब्रिटिश के लोगों को मैं दूर से सलाम भेजती हूँ। आप लोगों ने तो बड़ा वो कमाल का काम किया, तो बड़ा कमाल का काम किया। अच्छा, अब हम चलते
जा रहे हैं अपनी मंजिल पे। और ये 4 किलोमीटर का ट्रैक है और 4 किलोमीटर वापस आने का ट्रैक है। जगह जगह पे डस्टबिन बने हुए हैं ताकि आप डस्टबिन जो आप फेंकना चाहते हैं, वो आप कूड़ा जो होता है, गार्बेज होता है, आपने फेंकना है तो आप फेंक सकते हैं। और यहाँ जगह जगह पे बोर्ड बने हुए हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशनल बोर्ड बने हुए हैं सॉइल के बारे में, कुछ डिकम्पोजर्स के बारे में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो कि कुछ छोटे छोटे फंगस और कुछ होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट टाइप होते हैं, तो जो कि आपको नज़र नहीं आते, वो हवा में घूम रहे होते हैं ज़मीन पे, जहाँ मर्जी उनका दिल करता है। तो ये हैं जी वाई आर सॉइल इम्पोर्टेंट, ठीक है, सारा उसका लिखा हुआ है, ठीक है। और जी ये पाइपलाइन ट्रैक की हिस्ट्री है जो कि मैं पढ़ रही हूँ। ब्रिटिश के लोगों का यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि ब्रिटिश के लोगों ने बनाया है और ये सारा उन्होंने काम किया है। 4 किलोमीटर दूर है नथिया गली से डंगा गली तक। और या तो सारा इसमें सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, पूरी 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 हिस्ट्री लिखी हुई है अयूबिया नेशनल पार्क। और ये कुछ टूटे हुए पुराने दरख्त हैं जो कि टूटे ही रहेंगे, किसी ने उठाने की जहमत तो करनी नहीं है। और ये एक और बोर्ड है, यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है। और मेरे ख्याल से हमने 2 किलोमीटर तो कर भी लिया है और 2 किलोमीटर रहता है। तो यहाँ पे डिकम्पोजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पे बात पे हर जगह पे बेंचेस बने हुए हैं ताकि हम बैठ सकें। और एक और बोर्ड भी था जो कि हमने पढ़ लिया है। और ये मैं बाबा से कह रही हूँ बाबा जी बैठ जाए, बाबा जी बैठ जाए, बाबा जी बैठ जाए। उसी बहाने मैं भी ज़रा बैठ जाऊँगी, मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे एक और बोर्ड है जिस पे सारे एनिमल्स के बने हुए हैं, जो बारी बारी जो होता है ना कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, सारा उनकी लाइफ लाइन बनी हुई है, सारा उनका जो फूड का होता है ना वो बना हुआ है, फूड वेब इन फॉरेस्ट सारा। तो या
और ये ब्रिटिश टूर का सारा उन्होंने सारा अपना लोगो लगाए हुए हैं, अपने अपने लोगो बना के लगाए हुए हैं और अभी भी ये महफूज हैं। ठीक है, अभी भी ये यहाँ पे सारे हैं बने हुए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। पता नहीं इनका साइन क्या है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अच्छे बहुत प्यारे हैं। और ये जो दरख्त है ना, ये लोगों ने नहीं तोड़ा है। ये जो बारिश होती है, कभी तूफानी बारिश होती है, आंधी आती है, बहुत तेज़ विंड आती है, तो ये तब अपने आप गिर जाते हैं, वरना लोगों ने तो तोड़े नहीं हुए, इन्हें काटे नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं। और अब मैं इतना थक गई हूँ कि वो जो होता नहीं है कि कभी कभार बंदा थक जाता है तो वो रेंगना शुरू हो जाता है, किसी के बाजू लग के रेंगना, फिर चलता रहता है, थक जाता है। तो फिर वो ये मेरी थकने वाली शक्ल है, बिल्कुल थकने वाली, पेन जो होती है ना, मुझे पेन वाली शक्ल है। तो बस अब हमारे 2 घंटे हो गए, अब हमने 2 घंटे और करने। और ये टूटा हुआ चेस्ट तो नहीं है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ थोड़ा सा। तो यप, अब आखिरकार यहाँ पे मैं बैठने लगी हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि ये लोग बैठ जाएंगे तो फिर मैं बैठ नहीं पाऊँगी। बस बैठ सकते हैं, लेकिन वो लोग शुक्र है आगे चले गए और मैं यहाँ पे बैठ गई। मेरी हार्ट बीट बड़ी तेज़ हो रही है। कभी कभार जब मेरी हार्ट बीट तेज़ होती है ना, मुझे लगता है कि मुझे ना फील होता है कि मुझे मेरा दिल मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ना मेरा हार्ट बीट जो थी वो वो टक नहीं कर रही थी, बीटिंग नहीं हो रही थी, मुझे लग हो रही थी लेकिन मुझे लग नहीं रहा था। तो अब धक धक कर रहा था, तो मुझे ना फिर पता चल गया कि मुझे मेरा दिल मिल गया। तो बस अब हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं और मुझे पसीना आ रहा है।
पसीना आना वैसे ज़रूरी है जब हम वॉक करते हैं तो, ठीक है। तो जी फाइनली 4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद अब मैं आके बैठ गई हूँ। पहले भी बैठी थी लेकिन अब भी बैठ गई हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा टनल है जिसका नाम है मोटो टनल, ठीक है। और वो एक शहर को दूसरे शहर से मिलाने के मतलब कि काम आता है। ब्रिटिश के दौर में ब्रिटिश के जो लोग थे उन्होंने ये एक इलाके को दूसरे इलाके से बनाने के लिए ये टनल बनाया। तो और जैसे कि 8 किलोमीटर का फासला था वो 4 किलोमीटर में हो गया। और उस टनल की सेकंड वीडियो जो है वो इसी पाइपलाइन ट्रैक के अंदर ही है, तो वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।